कराची में जलसा करने पर पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के कारकुनों में तसादुम। हकीम सईद ग्राउंड मैदान जंग बन गया। कारकुनों का एक दूसरे पर पथराव। जियालों ने खिलाड़ियों का कैंप उखाड़ दिया। पुलिस की हवाई फायरिंग, भगदड़ मच गई। मुतादिद अफराद जख्मी। मोटरसाइकिलें और गाड़ियां नजर आतिश। किसी को शहर कानून खराब नहीं करने देंगे। जलसा वही करेगा जिसके पास इजाजतनामा है। वज़ीर आला सिंध का ऐलान। सईद गनी ने कहा PTI के कारकुन नारे लगाकर बदतमीजी करते रहे। शहरा रजा बोली हमने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी। PTI के रहनुमा अली जैदी कहते हैं हम चाय पीने गए, पीछे से हमला कर दिया गया। 12 मई के हवाले से अमन का पैगाम देना चाहते थे। जियाले और खिलाड़ी मुकदमा दर्ज कराने थाने पहुंच गए। रिपोर्टिंग रूम में तलखी, हंगामा राई, कमरे के शीशे टूट गए। आमिर लियाकत पर मुबैना तशद्दुद, कपड़े फट गए। वकार मेहदी कहते हैं जिस शख्स ने आमिर लियाकत पर हमला किया हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। आमिर लियाकत का कहना था मुल्जिम को माफ कर दिया। जलसे करना सबका हक है। हालात तल्ख हैं, मुल्क खाना जंगी की तरफ बढ़ रहा है। सबको मिलकर काम करना चाहिए। शेख रशीद की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। एहसन इकबाल पर हमले की मजम्मत। वफाकी वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल की हालत मजीद बेहतर हो गई। VVIP रूम में गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला बंद। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में सिक्योरिटी सख्त। कातिलाना हमले की तहकीकात जारी। शरीफ फैमिली के खिलाफ एवन फील्ड रेफरेंस की समाअत आज फिर होगी। नवाज शरीफ, मरीम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर पेश नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज फिर असगर खान केस की समाअत होगी। अटॉर्नी जनरल और DG FIA तलब। मोबाइल कंपनियों की तरफ से जायद कटौती का भी केस लगेगा। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत होगी। PIA निजकारी का मामला। चीफ जस्टिस ने मुशीर हवाबाजी सरदार मेहताब अब्बासी को आज तलब कर लिया। साबिक मुशीर शजात अजीम की भी तलबी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। आर्मी चीफ आज बलोचिस्तान में पाक अफगान बॉर्डर पर बाड़ लगाने का इफ्तिताह करेंगे। नस्र यूनिवर्सिटी के तलबा से मुलाकात भी करेंगे। लाहौर में फिर बादल छा गए। हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। पंजाब के दीगर शहरों में भी बादल बरसने की पेशगोई। आयरलैंड के खिलाफ वाहिद टेस्ट से कबल कौमी टीम फॉर्म में आ गई। पाकिस्तान ने नॉर्थहैम्पटनशायर को 4 रोजा मैच में 9 विकेट से शिकस्त दे दी। शादाब खान की 10 विकेटें। और कुश्ती की दौड़ नए अंदाज से। जापान में ऑफिस शेयर्स की दिलचस्प रेस। कई गिरते रहे, कुछ बेहोश भी हो गए। की मरवत के इलाके गड़ाबन पुल के करीब नामालूम अफराद ने कार पर फायरिंग कर दी है। फायरिंग से मियाँ बीवी जाँ बहक हो गए हैं। मुल्जिमान फरार होने में कामयाब हो गए। आपको बताएंगे ये वाक़या पेश आया है लकी मरवत के इलाके गड़ाबन पुल के करीब नामालूम अफराद ने कार पर फायरिंग कर दी है। फायरिंग से मियाँ बीवी जाँ बहक हो गए हैं और साथ साथ मुल्जिमान फरार होने में भी कामयाब हो गए। आपको आगाह करेंगे, ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। इस वक्त सूरत हाल जो है वो पेचीदा। आफ्ताब मोहम्मद से मजीद जानेंगे। आफ्ताब मोहम्मद बताइएगा इस वाक़े के हवाले से क्या कहना है पुलिस का? जी, लेकिन मरवत के
गड़ाबन पुल के करीब नामालूम अफराद ने गाड़ी पर फायरिंग की है और जो फायरिंग उस वक्त की गई जब गाड़ी जा रही थी और नामालूम अफराद की फायरिंग से जो मियाँ बीवी है गाड़ी में सवार थे वो जाबाहक हो गए हैं और उनका ताल्लुक सोकरी जबार के इलाका है बनो, तो ये वहाँ से जा रहे थे, वहाँ से बताई गई है। और इसी हवाले से जब हमने पुलिस से बात की है तो पुलिस का कहना है कि मुसलमान मौका से फरार होने में कामयाब हो गए हैं और फौरी तौर पर पुलिस उनको गिरफ्तार करने में नाकाम हो गई है। पुलिस का साथ साथ ये भी कहना है कि जो लाशें हैं उनको कब्जे में ले ली गई हैं, जिनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है जहां उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। मुल्जिमान के खिलाफ पुलिस ने इलाके में तलाश शुरू कर दी है। जी शुक्रिया आफ्ताब आगाह करने का। उधर जलसा करने पर लड़ाई हो गई। कराची का हकीम सईद ग्राउंड मैदान जंग बन गया। पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुनों में आपस में तसादुम हो गया, एक दूसरे पर पथराव किया, नारेबाजी की, जालों ने खिलाड़ियों का कैंप भी उखाड़ दिया, जबकि सूरत हाल इंतहाई कशीदा रही। कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की, जिससे भगदड़ मच गई और मुतादिद अफराद जख्मी भी हो गए। ग्राउंड के पास खड़ी मोटरसाइकिल्स और गाड़ियां भी नजर आतिश कर दी गई। इंतहाई पेचीदा सूरत हाल और ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं, रात गए के मनाजिर जब लड़ाई हुई पीपल्स पार्टी और PTI के कारकुनों के दरमियान और एक दूसरे पर पथराव भी किया गया, तोड़ फोड़ भी की गई, गाड़ियों को नजर आतिश किया गया, इसके साथ साथ मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचाया गया, नारेबाजी की गई और एक दूसरे के कैंप भी उखाड़ दिए गए। सूरत हाल इंतहाई कशीदा, कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग भी करना पड़ी। जलसा का जो है वो मैदान जंग बन गया। जलसा किसने करना है इस बात पर लड़ाई हुई और इंतहाई जो है सूरत हाल पेचीदा हो गई, कशीदा सूरत हाल रही। आपको बताएंगे ये मनाजिर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने कैंप जो है पर हमला किया पीपल्स पार्टी के। मज़ीद जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ ज़िले हैदर से। ज़िले हैदर बताएगा इंतहाई ये पेचीदा सूरत हाल जब PTI के कारकुनों ने पीपल्स पार्टी पर जो है हमला किया, क्या सूरत हाल है इस वक्त? और जी देखिए, गुज़िश्ता शब सईद ग्राउंड था जो कि खाना जंगी की सूरत हाल थी, जहाँ पे कशीदा सूरत हाल थी, तसादुम का था। मोटरसाइकिल नजर आतिश कर दी गई थी पीपल्स पार्टी के कारकुनों की, कैंप नजर आतिश और वो स्टॉल जो कि एक गाड़ी पे नस्ब किया गया था जिसमें तराने बज रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन 2 गाड़ियों को भी नजर आतिश किया गया था। आज सूरत हाल जो है वो बेहतर है, ट्रैफिक की रवानी बहाल कर दी गई है। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी जो है यहाँ पे तैनात है ताकि किसी भी जमात के कोई भी कारकुन जो है यहाँ पे आके कोई हंगामा आराई ना कर सके। दोनों जमातों की जानिब से गुज़िश्ता शब जो है अजीज़ भट्टी थाना जो कि इस इलाके का थाना लगता है, वहाँ पे दरखास्तें दी गई थी जिसमें मुकामी क़यादत को नामजद किया गया था कि उनके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज किए जाए, लेकिन अब तक जो है किसी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। इस वक्त जो है ग्राउंड की सूरत हाल अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर पुलिस और रेंजर्स की नफरी तैनात है, किसी भी शख्स को ग्राउंड के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। मीडिया को भी बाहर से कवरेज की इजाज़त दी गई है। पीपल्स पार्टी के बैनर, पंफलेट, जलसे के और दीगर जो तस्वीर हैं, जो क़यादत की तस्वीरें हैं वो यहाँ पे पड़ी हैं, कुछ जली हुई हैं, कुछ पोस्टर जले हुए हैं, कुछ कैंप हैं जिनको नजर आतिश किया गया था, उनके भी वाक़यात जो है यहाँ पे अभी मौजूद है, उनको सफाई नहीं कराई गई है। जो पुलिस हुक्काम है उनका कहना यह है कि तहकीकात का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। अतराफ में जो लगे घरों में, बैंकों में, दुकानों के बाहर जो CCTV कैमरे लगे हुए हैं उनकी फुटेजेस हासिल कर ली गई हैं और जल्द ही गिरफ्तारियां जो है वो मुतवक्को हैं। ताहम अभी तक जो है वज़ीर दाखिला या पुलिस के आला हुक्काम की जानिब से मुकदमा दर्ज करने की अप्रूवल नहीं मिली है। जैसे ही अप्रूवल मिलेगी फौरी तौर पर गिरफ्तारियां की जाएंगी और जो मुल्जिमान है उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। ज़िले हैदर ये बताया जिस ने बताया कि इस वक्त जो है तहकीकात जारी है, लेकिन रात के जो है वो PTI के कारकुन थाने भी पहुंचे, वहां पर भी तोड़फोड़ की गई, इस बारे भी इतलात हैं। तो अब क्या सूरत हाल है थाने के हवाले से भी बताइएगा और क्या वहां पर कोई अमला मजीद तैनात किया गया है? जी देखिए, थाने की सूरत हाल इस वक्त नॉर्मल है। इंतजार किया जा रहा है कि जैसी अप्रूवल हो। एप्लीकेशन दोनों पार्टी की जानिब से आ गई है जिसमें मुकामी क़यादत को नामजद किया गया है, लेकिन मुकदमा क्योंकि दर्ज नहीं किया गया, दोबारा आज ऐलान किया गया था कि दोबारा जो है वो PTI के कारकुनान जो है वो हकीम सईद ग्राउंड पहुँचेंगे, लेकिन अब तक जो है कोई नहीं आया। इस वजह से पुलिस और रेंजर्स की नफरी यहाँ पर तैनात की गई है। जो अतराफ़ की आबादी है, जो रिहायशी है, जो घर बने हुए हैं, वहाँ के लोगों के, चौकीदारों के, ड्राइवरों के बयानात भी कलमबंद किए जा रहे हैं ताकि सही सूरत हाल जो उस वक्त की सूरत हाल थी, जब कशीदा सूरत हाल थी, खाना जंगी की कैफियत थी, वो तमाम की तमाम मालूमात पुलिस को मुहैया हों, हासिल की जा सकें ताकि उसके बाद जो है वो मुकदमा दर्ज किए जाए। अब इस वक्त जो है वो सूरत हाल बिल्कुल नॉर्मल है। किसको जलसे की इजाज़त मिलती है, कौन किसकी गिरफ्तारी होती है, किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हैं, इसके लिए कुछ थोड़ा सा वक्त दरकार होगा जब तक पुलिस और दीगर तहकीकाती इदारे जो है, इंटेलिजेंस जो है वो अपनी तहकीकात मुकम्मल नहीं कर लेती। जी सही, बहुत शुक्रिया ज़िले हैदर आगाह करने का।
वज़ीर दाखिला सिंध अनवर सियाल और PTI रहनुमा फैसल वावडा एक गाड़ी पर ग्राउंड पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में अनवर सियाल का कहना था कि जिसने गड़बड़ की है उसे सजा जरूर मिलेगी। बड़ी मुश्किल से कराची का अमन बहाल हुआ है, जबकि फैसल वावडा ने तजवीज़ दी कि तनाज़े का हल यही है कि यहाँ दोनों पार्टियाँ जलसा ही ना करें। इस वक्त जो है वर्करों को कह रहे हैं घर जाएं, हम बाकी जो सूरत हाल है उस पर बाद में बात करेंगे। SSP ईस्ट यहाँ पे मौजूद हैं। शाम से मैं इनसे राब्ते में था। मैं इस झगड़े से पहले भी इनसे बात हुई थी तो इन्होंने बताया था कि एक DSP और 2 SHO यहाँ पे मौजूद थे। अब जो यहाँ से पुलिस अगर यहाँ से गायब हुई है, जो आप मीडिया वाले कंटिन्यूसली कह रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होगा कि निहत्ते और बेगुनाह मकसद विदाउट वेपन थे, जो मुझे अभी तक बताया गया वर्कर जो थे, और वहाँ पे इतनी सूरत हाल बिगड़ी तो पुलिस क्या कर रही थी, ये प्रॉपर इंक्वायरी होगी और उनके खिलाफ एक्शन होगा। इसका हल अभी हम निकालेंगे और इसका हल मेरी नज़र में एक है। वो हल ये है कि अगर हम लड़ाई करेंगे, तुम करोगे, मैं करूंगा, मैं बड़ा हो जाऊंगा, तुम छोटे हो जाओगे, इससे बालातर होकर हमें करना है, तशद्दुद और खून रेजी को दूर करना है। कोई चौथा आदमी इसका फायदा उठाकर इस पूरे शहर को आग में ना तब्दील कर दे तो मैं पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसी सूरत हाल पर हुई। सईद गनी का कहना था कि PTI के कारकुन नारे लगाकर बदतमीजी करते रहे। PTI ने तस्लीम किया है उनसे गलती हुई है, वाक़े की अदालती तहकीकात करवाई जाए। जो आज पैदा हुई है ये तयशुदा एजेंडे के तहत वहाँ बैठे थे और ये चाहते थे कि वहाँ पर वो सूरत हाल पैदा हो जो आज पैदा हुई है, और मैं समझता हूँ कि आज वो अपने मकसद में कामयाब हुए हैं। उनके लोग थोड़ी थोड़ी देर में आते थे, नारे लगाते थे, बदतमीज़ी करते थे हमारे लोगों के साथ, लेकिन हमने अपने लोगों को सख्ती से मना किया कि कोई रद्द अमल नहीं दिखाना। उसके बाद कुछ लोग आए, उन्होंने आकर बताया राशिद अब्बानी और दीगर को कि ये देखिए जी ये पत्थर में मारे जा रहे हैं। इन्होंने फिर उनको मना किया कि आप एक तरफ हो जाएं और कोई जवाब उनको ना दें, लेकिन फिर अचानक से पत्थर ज़्यादा बढ़े और फिर जाहिर है हमारे भी मजमा काफ़ी था तो उसमें से भी कुछ लोगों ने, नौजवानों ने जवाबन पत्थर ज़रूर मार दिए होंगे, उससे मैं इनकार नहीं करता हूँ। शेख रशीद ने उधर कहा मुल्क की खराब सूरत हाल पर कहते हैं सियासी सूरत हाल तल्ख होती जा रही है, मुल्क खाना जंगी की तरफ बढ़ रहा है। तल्ख हालात खत्म करने के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। एहसन इकबाल पर हमले की उन्होंने मजम्मत भी की। बड़े बहरान में होगी जो कुछ पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल तल्ख होती जा रही है और ये बड़ा नाजुक वक्त है। पाकिस्तान के पास कर्जे अदा करने के पैसे नहीं हैं। निगरान हुकूमत बहुत बड़े बहरान में होगी। जो कुछ कराची में हुआ है इसकी मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ, और अगर ये तलखियाँ इसी तरह बढ़ी और खुदा न खास्ता किसी और जगह एक आधा छोटा मोटा हादसा या बड़ा हादसा हो गया तो फिर इलेक्शन के लिए काफ़ी मसाइल पैदा हो जाएंगे। खदशात हैं कि फिर इलेक्शन 1-2 महीने आगे भी जा सकते हैं। एहसन इकबाल पे जो हमला हुआ है बहुत बुरी बात है, हम उसकी मजम्मत करते हैं और ये नहीं होना चाहिए। उधर एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में आज एवनफील्ड रेफरेंस की समाअत होगी। नैब रेफरेंस में शवाहिद मुकम्मल होने से मुतालिक आज बयान भी दिया जाएगा। नवाज शरीफ, मरीम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर, आज उनको हासिल से इस्तिस्ना हासिल है। मजीद जानते हैं एहतशाम कयानी से। एहतशाम कयानी बताइएगा, मियाँ नवाज शरीफ तो आज पेश नहीं होंगे, इस्तिस्ना हासिल है, आज अदालती कार्रवाई के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज की जो अदालती कार्रवाई है उसका आगाज 11:30 बजे होगा। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर केस की समाअत करेंगे और आज की जो समाअत है उसमें नैब की जानिब से जो शवाहिद मुकम्मल हुए हैं उस हवाले से अदालत में बयान दिया जाएगा। गुज़िश्ता समाअत पर जो इस्तिगासा के आखिरी गवाह थे इमरान डोगर, उनका बयान मुकम्मल होने के बाद उन पर दोनों वकीला की जानिब से जिरा भी मुकम्मल कर ली गई थी और आज जो नैब की जानिब से बयान दिया जाएगा जो शवाहिद नैब की जानिब से मुकम्मल किए गए हैं। गुज़िश्ता समाअत पर ही जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल है नैब के, उनकी जानिब से अदालत को बताया गया था कि मजाज अथॉरिटी को दरख्वास्त दी है कि अदालत में हमारी जानिब से शवाहिद मुकम्मल हो गया है और कल आकर अदालत को इस हवाले से आगाह भी करेंगे। तो आज जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल हैं नैब के, उनकी जानिब से अदालत को उस हवाले से आगाह किया जाएगा। जो नवाज शरीफ, मरीम नवाज के वकला हैं, उनकी जानिब से अदालत से इस्तदा की गई थी कि नवाज शरीफ, मरीम नवाज कल हाजिरी से उनको शुक्रिया एहतशाम खयानी आगाह करने का। उधर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर असगर खान केस की समाअत होगी, जबकि कटास राज मंदिर का तालाब खुश्क होने पर अज खुद नोटिस समेत अहम मुकदमात की समाअत भी आज होनी है। मजीद जानेंगे अदील सरफराज से। अदील, आगाह कीजिएगा आज कौन कौन से अहम केसेस हैं जिनकी समाअत होनी है सुप्रीम कोर्ट में?
जी, आज सुप्रीम कोर्ट में अहम मुकदमात ज़ेर समात आएंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए तो असगर खान केस, जो कि गुज़िश्ता रोज़ भी जिस पर समात हुई थी, और तो जो नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर की गई थी साबिक आर्मी चीफ मिर्ज़ा असलम बेग और साबिक DG ISI जनरल रिटायर्ड असद दुरानी की जानिब से, उनको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था और अदालत ने यह हुक्म दिया था अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान और DG FIA बशीर मेमन को कि वो अब तक की जो कार्रवाई की जा चुकी है, जो अदालती हुक्म था 2012 का असगर खान केस में, उस पर जो अमल दरामद किया गया है हुकूमत और FIA की जानिब से, उस पर हमें तफसील से आगाह करें। एक सिनॉप्सिस मांगा गया था हुकूमत से, जो कि आज अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान अशतर औसाफ अली और DG FIA बशीर मेमन अदालत में पेश होकर अब से कुछ देर बाद अदालत को आगाह करेंगे कि अब तक क्या अमल दरामद किया जा चुका है और क्या नहीं किया जा चुका है। चीफ जस्टिस ने काफ़ी तशवीश का इजहार किया था गुज़िश्ता रोज़, ताहम आज देखना यह है कि आज इसमें मज़ीद क्या पेशरफ्त होगी। इसके बाद मज़ीद अहम मुकदमात भी हैं ज़ेर समात जो आएंगे आज, जिनमें जो मुख्तलिफ मीडिया वर्कर्स हैं, रिपोर्टर्स हैं, उनकी तनख्वाहों की अदम अदायगी पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस ले रखा है। और इसके अलावा जो वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ हैं, उनके खिलाफ तौहीन अदालत की एक दरख्वास्त है, उस पर आज समात होगी। और इसी तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रजा खान के खिलाफ भी तौहीन अदालत की एक दरख्वास्त पर आज सुप्रीम कोर्ट में समात होगी। कटास राज जो मंदिर है उसका तालाब खुश्क होने पर भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस ले रखा है और तमाम जो सीमेंट फैक्ट्रियों के मालिकान हैं उनको भी गुज़िश्ता समात पर तलब किया था और आज भी उम्मीद है कि इस केस में भी मज़ीद पेशरफ्त सामने आ सकती है। इसके अलावा अब से कुछ देर कबल यहाँ पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने आज बतौर सुप्रीम कोर्ट जज हल्फ भी उठा लिया है। आज वो जस्टिस दोस्त मोहम्मद के बाद। बहुत शुक्रिया आदिल सरफराज आगाह करने का। उधर दादू सिविल अस्पताल में छोटे थानेदार की थानेदारी जा गई, देर से इलाज करने पर डॉक्टर की ही पिटाई कर दी। डॉक्टर विजय कुमार का कहना है कि ASI मौला बख्श ने पुलिस गर्दी की है। ये वाकया पेश आया है दादू के सिविल अस्पताल में, जहां पर छोटे थानेदार ASI ने थानेदारी जाग गई उसकी और देर से इलाज करने पर डॉक्टर की पिटाई कर दी है। डॉक्टर विजय कुमार का कहना है कि ASI मौला बख्श पिनहौर ने पुलिस गर्दी की है। ये आप मनासिर भी देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, किस तरह से डॉक्टर पर हमला किया गया ASI की जानिब से, जब देर से इलाज जो है किया गया मुबैना तौर पर, जिस पर आपको बताएं ASI ने डॉक्टर की ही पिटाई कर दी। उधर खैबर पख्तूनख्वा के प्राइवेट स्कूल की शामत आ चुकी है। मौसम गर्मा की तातीलात की फीस यकमुश्त वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। खिलाफ वर्जी करने वाले 22 निजी स्कूलों के अकाउंट्स मंजमद करने के नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। आपको बताएंगे ये सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा के प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से, जब मौसम गर्मा की तातीलात की फीस यकमुश्त वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। खिलाफ वर्जी करने वाले 22 निजी स्कूलों के अकाउंट्स भी मंजमद करने के नोटिस जारी कर दिए गए हैं। मना किया गया था स्कूलों को छुट्टियों में फ़ीस लेने की इजाज़त नहीं है और तातीलात जो होंगी मौसम गर्मा की उनमें वो फ़ीस नहीं ले सकेंगे। और जब जिन स्कूलों ने ये कार्रवाई पर अमल नहीं किया उनके खिलाफ जो है प्रॉपर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। राहम यूसुफजई से मज़ीद जानेंगे। राहम यूसुफजई, बताइएगा, नोटिस जारी कर दिए गए हैं, बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा प्राइवेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी जब से बनी है तब से प्राइवेट स्कूल के मालिकान जो उस बिल के खिलाफ वर्जी पर उतर आए हैं, जिसके बावजूद बारहा मुज़ाकरात के बावजूद वो लोग किसी भी तरीके से इस प्राइवेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल को नहीं मान रहे थे, जिस पर 22 ऐसे स्कूल जो प्राइवेट हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। और बाकायदा हाईकोर्ट के अहकाम की रोशनी में जो रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल ने नोटिस जारी किया और उनके बैंक अकाउंट जो उनको मुंजमद करने और उनके जो स्कूल जो उनको सील करने के अहकाम भी जारी किए। वाज़ेह है कि इस स्कूल में सियासी रहनुमाओं के स्कूल भी शामिल है, जिनमें पूरे स्कूल सिस्टम भी है और जो कि मर्दान, पेशावर, सवाबी और सूबे के दीगर अजलाम में वाक़ है। तो इब्तदाई तौर पर 22 ऐसे स्कूल सिस्टम है जिनके खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। जी सही, शुक्रिया राहम यूसुफजई आगाह करने का। सिगरेट पीने वालों के लिए बुरी खबर आ गई है। वजारत सेहत ने सिगरेट की फरोख्त पर 10 रुपये लेवी लगाने की सिफारिश कर दी है। आपको बताएंगे मजीद अब सिगरेट महंगे होंगे। FBR अफसरान वजारत सेहत की सिफारिशात को रोकने के लिए भी मैदान में आ चुका है। 10 रुपये मजीद महंगा किया जाएगा सिगरेट पीने वालों के लिए। अच्छी खबर नहीं है ये। वजारत सेहत ने सिगरेट की फरोख्त पर 10 रुपये लेवी लगाने की सिफारिश कर दी है। वकास अजीम से मजीद जानेंगे। वकास, बताएगा सिफारिश तो की गई, इस पर अमल दरामद होगा क्या?
जी, वजारत सेहत ने यह तजवीज़ दी है कि सिगरेट की कीमत फरोख्त के ऊपर 10 रुपए लेवी लगाई जाए, जिसे रोकने के लिए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो आला अफसरान है वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं और उनकी ये कोशिश है कि किसी भी तरह सिगरेट की कीमतें ना बढ़े। जबकि दूसरी जानब वजारत सेहत के अफसरान ये कह रहे हैं कि आलमी इदारा सेहत की ये तजावीज़ हैं कि सिगरेट की कीमतों में पाकिस्तान में इजाफा किया जाए, लेकिन SBR की जो पॉलिसियां हैं वो इसके बरक्स हैं। SBR ने गुज़िश्ता बरस सिगरेट की कीमत के ऊपर जो टैक्सेस हैं वो 63% से कम करके 45% कर दिए जाए, जबकि आलमी इदारा सेहत ये कहता है कि इनकी शरह 70% तक होनी चाहिए। इस सिलसिले में सेनेट कायमा कमेटी खजाना ने आज चेयरमैन SBR को तलब कर लिया है और उनसे बाकायदा तौर पर एक मुकम्मल ब्रीफिंग ली जाएगी कि किस तरह सिगरेट की जो कीमतें हैं उनको बढ़ाया जा सकता है और उनके ऊपर टैक्सेस की शरह में भी मजीद इजाफा किया जा सकता है। लेकिन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो वजारत सेहत की इस जो तजवीज़ है इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में गैर कानूनी सिगरेट बहुत बड़े पैमाने पर फरोख्त हो रहे हैं, जिसको रोकने के लिए टैक्सेस की शरह में कमी की गई है। लेकिन जो सेनेट की कायमा कमेटी खजाना के अरकान है वो SBR की इस तजावीज़ को मानने से इनकारी है और उनका ये कहना है। शुक्रिया वकास आगाह करने का। उधर गुजरांवाला में सियालकोट रोड पर 3 डाकुओं ने मोटरसाइकिल शोरूम में घुसकर 16 लाख रुपए लूट लिए। डाकुओं ने शोरूम के सिक्योरिटी गार्ड को तशद्दुद का निशाना भी बनाया है। मजीद जानेंगे शफकत इमरान से। ब्यूरो चीफ शफकत इमरान हमारे साथ हैं। शफकत, बताएगा क्या मामला है, क्या कहना है पुलिस का? अब पुलिस का तो वही रवायती जवाब होता है कि हम जी कार्रवाई कर रहे हैं, मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। लेकिन ये बात यहाँ पर भी एक और बात भी बताना बड़ी जरूरी है कि यहाँ आज गुजरांवाला में रात जो गुजरी है मोटरसाइकिल शोरूम के साथ साथ कार शोरूम पे भी वारदात हुई है। ये मोटरसाइकिल शोरूम में जो वारदात हुई है इसमें डाकू दाखिल हुए हैं। उन्होंने अंदर जो सिक्योरिटी गार्ड था उसको तशद्दुद किया, उसको रस्सियों से बांध कर जो है वो वॉशरूम में बंद कर दिया और उनके तमाम जो कैश की अलमारियां थी वो तोड़कर तकरीबन 16 लाख रुपए लूट कर लेके गए। सही, बहुत शुक्रिया शफकत इमरान। उधर बुनीर के डगर अस्पताल में अद्वियात खत्म हो गई हैं। अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीजों के लवाहिकी ने एहतजाजी मुजाहरा भी किया है। उनका कहना है कि मेडिकल स्टोर्स पर हड़ताल के बायस अद्वियात भी नहीं मिल रही हैं। मज़ीद जानेंगे राहम यूसुफजई से। राहम यूसुफजई, बताएगा इस वक्त जो है लवाहिकीन परेशान है, सरापा एहतजाज है, सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, ड्रग एक्ट की खिलाफ वर्जी के बाद जो मेडिकल स्टोर मालिकान है वो सरापा एहतजाज पर है और उन्होंने शटर डाउन हड़ताल की है। और दूसरी जानब बुनीर के सबसे बड़े डगर अस्पताल में अद्वियात जो है वो नापैद हो गई है। सरकारी जो अद्वियात मिलती है वो खत्म हो गई है, जिस पर मरीजों के जो लवाहिकीन है वो सरापा एहतजाज है। उनका कहना है कि एक तरफ सरकारी अस्पताल में दवाएं खत्म है तो दूसरी तरफ जब मेडिकल स्टोर से दवाई लेने जाए तो वो भी एहतजाज पर है, जिसकी वजह उन्होंने बुनीर डगर अस्पताल को जाने वाली मेन रोड जो बंद कर दिया और हुकूमत के खिलाफ और मेडिकल स्टोर मालिकान के खिलाफ सरापा एहतजाज पर उतर आए हैं। इस दौरान वहां पर पुलिस की भी जो है नफरी पहुंच गई है और एहतजाज को मुज़ाकरात के जरिए खत्म करने की भी कोशिश की गई है। ताहम मरीजों का कहना है कि जब तक उनको अद्वियात नहीं मिलती तब तक हम एहतजाज पर रहेंगे। जी सही, शुक्रिया राहम यूसुफजई आगाह करने का। तेज रफ्तारी और कानून की खिलाफ वर्जी अक्सर औकात जानलेवा साबित होती है। लाहौर में रवां साल ट्रैफिक हादसात की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। पहले 4 माह में ही मुख्तलिफ हादसों का शिकार होकर 130 अफराद लुकमा अजल बन गए। ईशा खान की रिपोर्ट देखिए। शहर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियां बढ़ने से हादसात की शरह बढ़ गई। 4 माह के कलील अरसे में 130 अफराद ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की वजह से मौत के मुंह में जा पहुंचे। इस अरसे में हादसात की शरह 25,000 से तजावुज कर गई। इन हादसात में 25,300 से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए। 9,000 से ज्यादा हादसात वन वे की खिलाफ वर्जी और गलत यू टर्न लेने की वजह से हुए। 14 हादसात वन व्हीलिंग और कम उम्र ड्राइवर्स की वजह से 1,300 हादसात रोनुमा हुए। 7,614 एक्सीडेंट्स तेज रफ्तारी के बाइस पेश आए। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों को कंट्रोल करके ही हादसात की शरह में कमी लाई जा सकती है। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी। इस पर बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ स्टूडियो में ट्रैफिक इंस्पेक्टर नबीला रऊफ। या मैडम, वक्त देने के लिए ये बताएगा, रिपोर्ट आपने भी सुनी, जिस तरह आपने देखा कि जो है पिछले साल से इस साल रेशो बढ़ गई है एक्सीडेंट्स की। साथ साथ अगर देखा जाए तो सहूलियात बहुत दी गई हैं फोर्स को भी, साथ साथ यू टर्न्स बनाए गए हैं, सब आगाही मुहिम भी जो है कर दी जाती है, लेकिन फ़र्क क्यों नहीं पड़ा? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ ये जो आपने अभी रिपोर्ट मैंने देखी कि 130 अफराद जो है लुकमा अजल बन गए, उसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि जो हमारे अंडर एज ड्राइवर्स जो हैं ना, जो मोटरसाइकिल्स, एक तो मोटरसाइकिल्स हम लोगों को इतनी सस्ती फ्राहम होना शुरू हो गई हैं, ऊपर से जो है लोग जो है बहुत ज़्यादा उनको जो है ये फैसिलिटीज़ मिल गई हैं कि कहीं पर भी उनको जो है ना 100 रुपये रोज़ाना पे जो है ना मोटर बाइक जो है वो इंस्टॉलमेंट्स पर मिल जाती है, जिसकी वजह से जो है ना मोटर बाइकर्स जो हैं, बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे और 10-11 साल के बच्चे
बच्चे होते हैं और वो मोटर बाइक चला रहे होते हैं, गाड़ियाँ चला रहे होते हैं, और ये हादसात की सबसे बड़ी वजह जो है वो अंडर एज ड्राइवर्स ही। लेकिन अंडर एज ड्राइवर्स अगर सड़कों पर आते हैं तो रोकना भी तो उसका जो है वो फोर्स का ही काम है। इतनी बड़ी तादाद में वार्डन्स हैं, साथ साथ बाइक्स दी गई हैं, उसके साथ साथ उनको चेस करने के लिए चालान भी दिए गए हैं, तो फिर क्यों नहीं कंट्रोल हो पा रहा? ये सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं इस वक्त जो है ना सेफ सिटी PPIC 3 सेफ सिटी अथॉरिटीज़ में, वहाँ पे मैं 88.6 रेडियो चैनल है ट्रैफिक का, वहाँ पे रेडियो सेफ सिटी है, वहाँ पे हम लोग जो है काम कर रहे हैं। और हम लोग स्क्रीन्स में देखते हैं कि बहुत से बच्चे होते हैं, और बच्चे नहीं बहुत से बड़े भी होते हैं, जो सिर्फ वक्त बचाने के लिए जो है ना यू टर्न का इस्तेमाल जो है गलत करते हैं और वन वे की वायलेशन करते हैं सिर्फ वक्त बचाने के लिए। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि वक्त बचाते बचाते कहीं वो इस दुनिया से ही ना चले जाएँ या सारी उम्र के लिए माजूर ना हो जाएँ। सिर्फ और सिर्फ वक्त की और फ्यूल की बचत करते हैं, लेकिन अपनी जान की जो है हिफाजत नहीं करते। ये भी बहुत बड़ी वजह है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि गैर जिम्मेदाराना रवैया है शहरियों की जानिब से, नंबर 1। नंबर 2, उनके वालिदैन भी उस तरह से उनको कंट्रोल नहीं करते। लेकिन नंबर 3 ये है कि ट्रैफिक वार्डन्स क्यों नहीं रोक पाते, इसकी क्या वजह नजर आती है? आप देखिए कि ट्रैफिक वार्डन्स जो हमारे POs हैं वो भी जो है पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। इसके अलावा जब हम लोग स्क्रीन्स पे देखते हैं अगर कोई ऐसी वायलेशन होती है, हम उसी वक्त जो है वायरलेस पे अनाउंस करवाते हैं। हमारे PO जो है फौरी तौर पर वहाँ पर पहुँचते हैं और वन वे की वायलेशन जहाँ पे हो रही होती है, या अंडर एज बच्चे जो है वन व्हीलिंग कर रहे हैं या और कोई ऐसी हरकत कर रहे हैं सड़क पे, तो फौरी तौर पे उसका जो एक्शन लिया जाता है। आप ये नहीं कह सकते कि जी एक्शन नहीं लिया जाता, एक्शन फौरी तौर पे लिया जाता है। सही एक्शन लिया जाता है और कोशिश अपनी तरफ से आप पूरी करें। लेकिन अच्छा, बात अगर की जाए जो है आगाही मुहिम की, सिटी 42 की जानिब से भी और 24 की जानिब से आगाही मुहिम चलाई गई, बहुत सारे शहरों में जो है वो इस आगाही मुहिम का फ़ायदा भी नजर आया। लेकिन आपकी नज़र में क्या कमी नज़र आती है जिसकी वजह से हमारी ट्रैफिक की ये सूरत हाल है? एक्चुअली ये वजह ये है कि हम लोग जो है ना, हम कहते हैं जी देखा जाएगा। जब हम ये बात कहते हैं ना देखा जाएगा कि कोई ट्रैफिक वार्डन रोक ले, या घर से हम पेपर्स या ID कार्ड या अपना लाइसेंस हम लेके नहीं निकलते, हमारे जहनों में होता है कि देखा जाएगा। जब ये देखा जाएगा हमारे जहनों से ख़त्म हो जाएगा, तो फिर जो है हम ट्रैफिक के रूल्स की पाबंदी भी करेंगे, लाइन लेन की वायलेशन भी नहीं करेंगे, अपनी अपनी लेन में गाड़ी चलाएंगे। आप भी देखते हैं कि मोटर बाइकर्स को ये पता ही नहीं होता कि उन्होंने कौन सी लेन में, आप फर्स्ट लेन में चलानी है, सेकंड में, थर्ड में, उनका जहाँ दिल चाहता है वो वहाँ गाड़ी या मोटरसाइकिल, ख़ासतौर पर मोटरसाइकिलिस्ट से कहूँगी कि मोटरसाइकिल वाले का जहाँ दिल करता है वो उसको अपनी मोटर बाइक को जो है चलाना शुरू कर देता है, जो कि बहुत बड़े हादसे का बाइस बनती है। बेसिकली आपका मकसद ये है कहने का कि जो है लोगों के अंदर शऊर नहीं है और सिविक सेंस नहीं है किस तरह से चलाना है, तो उसका जो कटेल करना होता है वो तरीका होता है चलान किया जाए, जुर्माने किए जाएं। जी बिल्कुल। हमारे यहाँ पे जो चलान और जुर्माने का तरीकाकार है, वेस्टर्न कंट्रीज में भी आपने देखा होगा कि 20 पॉइंट्स होते हैं। अगर आपके 20 पॉइंट्स पूरे हो गए तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो कैंसिल हो जाता है। बेशक यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल होने की कोई मुद्दत नहीं है, जितनी दफ़ा मर्जी चलान करवाओ, लोग बड़े फ़ख्र से चलान करवा के फिर छुड़वा के और फिर से ट्रैफिक कानून की जो है खिलाफ वर्जी करते हैं। नहीं, ट्रैफिक ऐसा नहीं है, बल्कि जो ड्राइविंग लाइसेंस है उनको कैंसिल भी किया जाता है। वहाँ पे हमारा सिटी ऑफिस में बाकायदा एक ब्रांच है जिसपे जो अगर कोई मेजर वायलेशन होती है, मतलब जिसमें किसी की जान चली जाती है या कोई और ऐसा हो जाता है, तो उसमें जो है लाइसेंस जो है वो कैंसिल भी किए जाते हैं। ऐसी उम्मीद यही करते हैं मैडम के हालात बेहतर होंगे हमारी ट्रैफिक के और जाने जो है कीमती जाने बचेंगी। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, आपने 24 न्यूज़ को वक्त दिया। वो देंगे डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस में FIA ने बानी MQM का पाकिस्तानी पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। FIA काउंटर टेररिज्म विंग ने मुतल्लिका हुकाम को खत भी लिख दिए हैं। आपको बताएंगे अहम पेशरफ्त हुई है डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस के हवाले से। मजीद जानते हैं सगीर चौधरी से। सगीर चौधरी बताएगा अहम पेशरफ्त क्या तफसील है? जी, डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस से मुतल्लिक बानी MQM का अदालती फैसला था कि इनके जितने भी पाकिस्तानी पासपोर्ट है और शनाख्ती कार्ड है उसको ब्लॉक कर दिया गया। तो उस पर FIA काउंटर टेररिज्म की जानिब से बाकायदा अमल दरामद शुरू हो चुका है और इस हवाले से नादरा और पासपोर्ट को खतूत भी लिखे गए हैं, जबकि वजारत दाखिला को भी अदालती फैसले से आगाह किया गया है। चूंकि अदालत ने दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने बानी MQM के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर रखे हैं और इस हवाले से जो उनकी जायदाद कुर्की करने का हुक्म दिया था उस पर भी FIA की जानिब से आगाज कर दिया गया है। जी सही, शुक्रिया सगीर चौधरी। विफाकी वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल पर हमले की तहकीकात के लिए GIT बन गई है। कातिलाना हमले की इब्तदाई तफ्तीश में अहम इंकशाफात भी सामने आए हैं। वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल पर कातिलाना हमले की इब्तदाई तफ्तीश में अहम इंकशाफात सामने आए।
कॉर्नर मीटिंग के मुंतजिम गुलफाम मसीह और हमलावर आबिद हुसैन के दरमियान फोन पर गुफ्तगू हुई। आबिद ने गुलफाम से वजीर दाखिला की आमद का वक्त पूछा। ज़राए के मुताबिक पुलिस को एहसन इकबाल की आमद की इत्तला ही नहीं थी। पुलिस को वजीर दाखिला के घर से निकलने के बाद 15 पर इत्तला मिली। पुलिस ने सहूलतकार अजीम अशरफ और गुलफाम मसीह समेत 4 अफराद को हिरासत में ले लिया। महकमा दाखिला पंजाब ने एहसन इकबाल पर हमले की तहकीकात के लिए JIT का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एडिशनल IG फाइनेंस मोहम्मद ताहिर को JIT का सरबराह मुकर्रर किया गया है। SSP खालिद बशीर चीमा, फैसल गुलजार अवान, ISI और IB के अफसरान भी तफ्तीशी टीम में शामिल होंगे। इससे कबल हमला आवर आबिद हुसैन को गुजरांवाला की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मुलजिम को 10 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम को सख्त सिक्योरिटी में अदालत लाया और ले जाया गया। उधर पुलिस के डर से मुलजिम आबिद के अहले खाना घर छोड़कर चले गए। वफाकी वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल का सर्विसेज अस्पताल के VVIP रूम में इलाज जारी है। डॉक्टर्स का कहना है कि एहसन इकबाल की तबीयत अब पहले से बेहतर है। एहसन इकबाल को जल्द डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। मज़ीद जानेंगे इस वक्त सूरत हाल क्या है उस्मान खान से। उस्मान बताएगा, इस वक्त इलाज जो है जारी है, सिक्योरिटी के इंतजाम भी सख्त किए गए हैं, क्या कहना है डॉक्टर्स का? वफाकी वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल को गुज़िश्ता रात ही सर्जिकल ICU से जो है VVIP रूम नंबर 1 में शिफ्ट कर दिया गया, जहाँ पर उनका 5 रुकनी जो मेडिकल बोर्ड बनाया गया वो उनका इलाज और मुआवजा वहाँ पर कर रहे हैं। इस हवाले से जब हमारी प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर महमूद अयाज से बात हुई तो उनका भी ये कहना है कि इस वक्त जो है वफाकी वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल की तबीयत जो है वो पहले से बेहतर है और जो उनकी पेट में जो गोली का सिक्का मौजूद है वो अंदर ही मौजूद रहेगा। शायद कुछ अरसे बाद जो है उसको दोबारा ऑपरेशन किया जाए। और इस हवाले से उनका मजीद ये भी कहना था कि वो 3 से 4 रोज़ तक यहीं पर ही ज़ेर इलाज रहेंगे और उनसे किसी किस्म की भी सियासी और समाजी शख्सियात को नहीं मिलने दिया जाएगा, क्योंकि उनकी तबीयत इस तरह के उनको आराम की इस वक्त ज़रूरत है। तो दूसरी जानिब अगर हम बात करें, इस हवाले से हमारी उनके अहले खाना से भी बात हुई, वो भी मुतमईन नज़र आए। उनका भी यही कहना है कि अब जो है एहसन इकबाल की तबीयत पहले से बेहतरी की तरफ जा रही। तो दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल की सिक्योरिटी में भी इजाफा कर दिया गया है। जिस रूम में वो इस वक्त ज़ेर इलाज है VVIP रूम नंबर 1, उसके अतराफ में रेंजर्स की भारी नफरी को तैनात कर दिया गया, जबकि उनके स्क्वाड में 15 मजीद पुलिस एहलकारों का इजाफा कर दिया गया जो कि सिविल में इस वक्त मलबूस है। और इस वक्त VIP नंबर 1 के अतराफ में किसी किस्म के भी गैर मुतल्लका शख्स या डॉक्टर्स को जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। वहाँ पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए, जबकि सर्विसेज अस्पताल की हदूद में और अतराफ में भी पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई, जबकि अस्पताल के बाहर जो है इजाफी ट्रैफिक वार्डन को भी तैनात किया गया, क्योंकि आम सियासी शख्सियात की आमद आज भी मुतवक्किल है। तो ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर न, और उसके साथ ही सर्विसेज अस्पताल के दाखिली गेट पर भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई और सख्त सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद जो है अस्पताल के अंदर लोगों को जाने दिया जा रहा है। जी, इक़्तिदार की मुद्दत खत्म होने के करीब हुकूमत के कर्ज लेने की रफ्तार दुगना से भी ज्यादा हो चुकी है। मजमूई कर्जे 233 खरब 44 अरब रुपए की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। हुकूमत ने रवा माली साल के पहले 9 माह अखराजात पूरे करने के लिए औसत हर माह 280 अरब 19 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जा लिया। स्टेट बैंक के मुताबिक जुलाई से मार्च तक वफाकी हुकूमत ने मजमूई तौर पर 25 खरब 76 अरब रुपए के नए कर्जे लिए। मार्च के इख्तिताम तक वफाकी हुकूमत के कर्जों का मजमूई हजम 223 खरब 43 अरब 60 करोड़ रुपए तक जा पहुँचा। इस दौरान अंदरूनी कर्जे 12 खरब 25 अरब रुपए के इजाफे से 160 खरब 74 अरब 10 करोड़ रुपए तक जा पहुँचे। बैरूनी कर्जे 13 खरब 51 अरब रुपए के इजाफे से 72 खरब 69 अरब 60 करोड़ रुपए तक हो गए। 9 माह के दौरान अंदरूनी कर्जों में 8.2% और बैरूनी कर्जों में 23% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मुस्लिम लीग नून की मौजूदा हुकूमत के दौर में अब तक वफाकी हुकूमत के कर्जों में 98 खरब 30 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है। करप्ट और बदउनवान सरकारी अफसरों की अब शामत आ गई है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने NAB, FIA, एंटी करप्शन एजेंसियों से करप्ट अफसरों का डाटा तलब कर लिया है। सगीर चौधरी की रिपोर्ट देखिए। हुक्मरानों के साथ साथ करप्ट और बदउनवान अफसरों की बारी भी आ गई। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने बदउनवान और करप्ट सरकारी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने NAB, FIA, एंटी करप्शन एजेंसियों से करप्ट अफसरों का डाटा मांग लिया है। ऐसे तमाम सरकारी अफसरों का डाटा मांगा गया है जिनके खिलाफ NAB या दीगर इदारों में इंक्वायरियाँ जारी हैं। NAB से प्ली बार्गेन और VR प्रोग्राम के तहत रियायत लेने वाले अफसरों का रिकॉर्ड भी मांगा गया है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने तहकीकाती इदारों को हिदायत की है कि ऐसे तमाम अफसरों के मुकम्मल कवायद फराहम किए जाएं जो करप्शन और बदउनवानी के खिलाफ तहकीकात में मुलव्विस हैं। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने मुतल्लिका इदारों से गिरफ्तार अफसरों के नाम, ओहदे, जमानत पर रिहाई की तारीख और दीगर तफसीलात फराहम करने की भी हिदायत की है। नाज़रीन, स्काई डाइविंग के तो बहुत से दीवाने हैं, लेकिन अमेरिका की खूबसूरत और हसीन मॉडल बेला मेडिट भी स्काई डाइविंग की दीवानी निकली।
उधर फैशन के रंगों ने साहिली शहर मुंबई को और भी रंगीन बना दिया। ऑफिस में काम करने वाले दर्जनों शहरियों ने ऑफिस चेयर्स पर बैठकर दिलचस्प और अजीब रेस कर डाली। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 24 न्यूज HD। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस।